गुड मॉर्निंग, मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। आज कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था व्हाट्सएप के थ्रू कि सर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा दीजिए सारे को मिसलेनियस बना के। ठीक है, तो आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे सेंटेंसेस किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। कुछ जो बच्चे रिक्वेस्ट किए थे उन्होंने भी एक दो क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। आप भी इसे देख लीजिएगा और अपना मैच कर लीजिएगा कि आपने जो पेपर में दिया है वो कैसा दिया है। ठीक है ना। द प्रिंस सेड इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? द प्रिंस सेड डैट हो जाएगा ना। द प्रिंस सेड डैट, उसके बाद इट थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब इट ही रहेगा। गिव का क्या हो जाएगा? गिव्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज टू व्हाट? पास्ट इंडेफिनिट, दैट मींस इट विल बी गेव होगा ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म मी का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्रिंस। तो किसी भी यहाँ पे क्या है? आई और वी ये होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन। इसके अलावा जो कुछ भी मिलेगा वो सब के सब किसके कैटेगरी में आएगा? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब वो प्रिंस जो है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ही जो होता है वो क्या होता है? वो मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर के लिए होता है ना। शी फेमिनाइन जेंडर सिंगुलर के लिए होता है। इट न्यूट्रल जेंडर या फिर मैस्कुलिन या फेमिनाइन में जैसे कॉमन जेंडर आप कह सकते हो उनके लिए होता है। या फिर आप क्या होता है? दे का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? प्लरल के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्रिंस नाम है ना, और नाम का मतलब ये सिंगुलर ही होगा। और लग रहा है प्रिंस, जाहिर सी बात है मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि फेमिनाइन होता तो प्रिंसेस होता। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या लगाएंगे? सिंगुलर में ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ही। ठीक है, इट गेव, सॉरी हिम होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है ना। तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम। अ ग्रेट प्लीजर टू बी, हियर का क्या हो जाता है? देयर, दिस का दैट इवनिंग। ठीक है, या फिर द इवनिंग भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। ठीक है, मैं जाऊंगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ही सेड डैट, आई के किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग, यानी कि ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? सेल किस में कन्वर्ट होता है? शुड में कन्वर्ट होता है ना। बट एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आई के साथ सेल लगा है, तो जरा सोचिए ही के साथ क्या लगता? तो ही के साथ विल लगता। तो विल किस में कन्वर्ट होगा? वुड में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वुड। बात समझ में आई ना? शुड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वुड लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आई के साथ जब सेल लगा है इसका मतलब ही के साथ तो विल लगता है ना। और विल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? तो ये क्या हो जाएगा आपका? वुड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ही वुड गो एज सून एज इट, थर्ड पर्सन नो चेंज, इज की जगह पे क्या कर देंगे? वाज पॉसिबल। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वाज पॉसिबल। बात समझ में? नेक्स्ट, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। देखिए ये दोनों हमारे असर्टिव सेंटेंस थे। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, यानी जज ने बुलाया, क्या क्या कहा? कॉल द फर्स्ट विटनेस, है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा? मैंने बताया था कि आपका रिपोर्टिंग चाहे पहले हो चाहे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना रिपोर्टिंग ही होगा पहले। रिपोर्टिंग क्या है? सेड द जज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द जज। अब सेड किस में कन्वर्ट होता है? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस दिख रहा है ना, कॉल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, है ना, एडवाइस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो जनरली जज का क्या होता है? आप कह सकते हो कि वो ऑर्डर भी दे सकता है ना, या फिर कमांड भी दे सकता है। कहोगे सर कमांड कैसे?
देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो जज होते हैं ना, देते हैं जब कुछ भी निर्देश किसी को कि आपको ये करना है, तो उसके लिए एक रूल्स बनाते हैं कि आपको इतने दिनों के अंदर ये कर लेना होगा, ठीक है। तो उसमें कहीं पे कमांड का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसी जगहों पे दिया जाता है जहाँ पे क्या हो, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप कमांडेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब ये पेपर में आया था तो वहाँ पे आयोग ने कमांडेड माना था, ओके। और ऑर्डर तो वैसे भी ऑर्डर देते हैं जज, ठीक है। तो द जज ऑर्डर्ड या कमांडेड क्या क्या कहा, फिर टू लगाते हैं यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में लगाते हैं ना टू, तो टू हो गया, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। बस में नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू द पुलिस ऑफिसर लेट मी गो होम नाउ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड या फिर आप सजेस्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड, देखिए आप कहोगे कि पुलिस वाले को वो सजेस्ट करेगा, सजेस्ट का मतलब यही नहीं होता कि हमेशा चीजें जो होंगी वो बस एक तरीके से सलाह के तौर पे ही होती है, ठीक है। लेट वाले सेंस में हमारा जो वो होता है सजेस्टेड, वो आ सकता है, बट ज़्यादा प्रायोरिटी आप इसको दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई पुलिस ऑफिसर से बात किया जाएगा तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करने की ज़्यादातर बातें होती है, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे लेट है, तो देखिए जब लेट आता है ना तो हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। पहला, लेट को वर्ब मान के हम लोग क्या करते हैं, टू लेट, और मी किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, यानी कि हिम हो जाएगा, लेट हिम गो होम देन, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, डैट, कंजंक्शन के रूप में क्या लगा दे, डैट लगा दे। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, शुड के साथ लगाते हैं सब्जेक्ट का सब जो आपका होता है, जैसे यहाँ पे मी है तो मी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही शुड, ही रिक्वेस्टेड द पुलिस ऑफिसर दैट ही शुड गो टू होम देन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी सेड हेवन नोज आई हैव नॉट स्टोलन योर पेन। देखिए वहां पे क्या है कि हेवन नोज, ठीक है, हम लोगों ने पीछे ओ अल्लाह इन सबों का तो देख लिया था। हेवन नोज का मतलब क्या होता है, जैसे लोग कसमें नहीं खाते हैं कसम से, है कि नहीं, तो यहाँ पे वही होता है हेवन नोज, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ ओथ, ठीक है, क्या लगाएंगे, ओथ, कसम का मतलब यही हो गया ना, सी एक्सक्लेम्ड विथ ओथ डैट, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो होगा आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड वो क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, बचा क्या, आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सी, यानी कि बनेगा सी हैज, आपका किसमें कन्वर्ट होगा, हैड, तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट स्टोलन योर, मतलब थर्ड पर्सन है तो क्या करेंगे, हिज या माई पेन, शी हैज नॉट स्टोलन माई पेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड गॉड नोज, यहां पे भी देखिए इसी तरीके का सेंटेंस है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ही एक्सक्लेम्ड विथ ओथ, ठीक है, डैट, आई का किस में कन्वर्ट होगा, ही हैड नेवर बीन डिसलॉयल टू यू, फिर से वही बात, कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, फर्स्ट या थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ओके। एग्जांपल्स देखते हैं, हु सेड आई एम गिल्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु सेड, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव जो है ये WH वर्ड एक्चुअली में ये कहाँ पे है, ये रिपोर्टिंग में है, तो हम लोग जो कंजंक्शन लगाते हैं उसके इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं रिपोर्टेड के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि रिपोर्टेड जो हमारा वो असर्टिव में, यहाँ पे क्या लगेगा, दैट आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बात समझ में आया, और सब्जेक्ट भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि हु तो ऑलरेडी सब्जेक्ट रखा रहता है, ठीक है। तो
इस केस में जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फिर वही मौका है कि आप जो मर्जी वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली एक सेंस के अकॉर्डिंग समझें, रूल के अकॉर्डिंग तो कुछ भी लगा सकते हैं, बट सेंस के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हु सेड आई एम गिल्टी, मतलब हम ही लोग तो किसी से कहते हैं कौन कहा, ये वाला जो शब्द है हम ही लोग ना सामने कहेंगे किसी से, बाद में कहेंगे कि जो शब्द कहा गया है, ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई कह रहा है कि आप गिल्टी हो या वो गिल्टी है, ठीक है, सभी मतलब चारों तरफ अफवाहें फैल गई कि वो गिल्टी है, तो फिर मैं मेरे सामने जब मेरे कानों में ये बात आएगी तो मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कौन कह रहा है कि मैं गिल्टी हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रायोरिटी जो होगी वो फर्स्ट पर्सन को देनी होती है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में भी अगर आपको फर्स्ट और थर्ड भी दे देता है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को देंगे। तो हु सेड दैट आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ये सेड का मतलब सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा, आई वॉज गिल्टी, हु सेड आई वॉज गिल्टी। बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, इट इज सेड दे आर नॉट गुड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, इट इज सेड दैट, ठीक है, इट इज सेड दैट। देखिए इट इज सेड है, ठीक है, आप सेड के चक्कर में मत पड़िएगा, इज लगा हुआ है, और जब भी इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है इसका मतलब वो सेंटेंस हमारा पैसिव होता है, और पैसिव इज कब लगता है, जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि ये पूरा जो आपका रिपोर्टिंग है वो प्रेजेंट में है ना, तो इसका मतलब हम लोग इसके रिपोर्टेड के टेंस को तो चेंज करेंगे नहीं, है ना। तो दे क्या है आपके पास, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे का दे ही रहने देते हैं, और आर भी चेंज नहीं होगा, दे आर नॉट अ गुड पर्सन, दे आर नॉट अ गुड पर्सन। पसंद में है, ये आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए, राम इज इन्फॉर्म्ड दे आर टू डांस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज इन्फॉर्म्ड, ठीक है, दैट दे, फिर से वही बात है, इज लगा हुआ है, यानी ये भी पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वैसे भी अगर पैसिव भी न रहे तब फिर इज के बाद तो वो प्रेजेंट ही बनने वाला है, बट ये पैसिव है, ठीक है। तो दे, और यहाँ पे फिर उसके हिसाब से टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो दे आर टू डांस, दे आर टू डांस, ठीक है। हैव यू लाफ्ड एट देम, वाज ही आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, वाज ही आस्क्ड, क्या उसे पूछा गया, हैव यू लाफ्ड एट देम, तुम उन लोगों पे हंसे हो, ठीक है। तो यहां पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, सॉरी वाज इट आस्क्ड है, तो यहां पे क्या कहा जाएगा, वाज इट आस्क्ड, ठीक है। यहां पे हैव लगा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये क्या है, आपके पास ये इंट्रोगेटिव है यस और नो टाइप में, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कंजंक्शन इफ, ठीक है। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे वहां पे, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मानेंगे। इफ ही है जब किस में कन्वर्ट होगा, देखिए फिर से ये वाज लगा हुआ है और आस्क्ड लगा हुआ है, वाज के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो किस टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, पैसिव, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का होता है पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट होने की वजह से आपको टेंस को चेंज करना पड़ेगा, यानी हैव किस में हो जाएगा, हैड, ठीक है। इफ ही हैड लाफ्ड, ही हैड लाफ्ड एट, और देम थर्ड पर्सन में कोई चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बात समझ में है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो वाज इट आस्क्ड इफ ही हैड लाफ्ड एट देम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड लेट मी टेल यू दैट शी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही व्हाट, ही इन्फॉर्म्ड देम, ठीक है। यू का मतलब थर्ड पर्सन भी मान सकते हैं, ठीक है, प्लरल और सिंगुलर कुछ भी, तो हिम भी लगा सकते हैं, देम भी लगा सकते हैं, मी भी लगा सकते हैं। ही इन्फॉर्म्ड मी या फिर देम डैट, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस जो है ना, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू मतलब मुझे बताने दो या मैं बताता हूं, तो ये क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, तो इसमें इन्फॉर्म्ड में ये सेंटेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। आप सीधा कहां से शुरू करेंगे, डैट सी थर्ड पर्सन है, और यहां पे क्या हो जाएगा, वाज हिज सिस्टर,
ठीक है। उसके बाद यू आर जीनियस रोहन वाज अपलॉडेड, ठीक है, रोहन को अपलॉड किया गया कि तुम जीनियस हो। क्या हो जाएगा यहां पे, रोहन वाज अपलॉडेड दैट, यू का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, यहां पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब पैसिव होता है, ठीक है, तो जो पैसिव होता है उस समय जो सेकेंड पर्सन हमारा चेंज होता है ना, जैसे अगर हमारा ये नॉर्मली रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई आ जाता है आपका यू, तो आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हो, करते हो ना। लेकिन जब आपका रिपोर्टिंग पैसिव में हो, ठीक है, जब रिपोर्टिंग आपका क्या हो, पैसिव में हो, तो याद रखिएगा हमारा जो ये सेकेंड पर्सन होता है, मतलब यू जो होता है वो एक्चुअली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है। बात समझ में आया, किसके अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं पैसिव ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आप नए होंगे चैनल पे तो पहले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, एक्टिव पैसिव की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, उसके बाद आप नरेशन में भी पूरा, अगर नए हैं तो पूरा पहले शुरू से देख लीजिए स्टार्टिंग से। ये हमारा जो है 15th पार्ट है, इससे पहले 14 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उसे पूरा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा यू जो होता है एक्चुअली पैसिव में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के ऊपर असर पड़ता है और वही फिर सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होना चाहिए सेंटेंस में, वो किसका काम करने लगता है, सब्जेक्ट का काम करने लगता है। और हमें देखिए फिर से इस चीज को ध्यान रखिएगा, यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, समझ में आई बात। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर एक्शन का, वर्ब का इफेक्ट पड़ता है। बात समझ में आया, तो मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट, जो पीछे लिखा रहता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है एक्चुअल में वही जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, वो सब्जेक्ट का काम करने लगता है, कब, पैसिव में, ठीक है, वही सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, पैसिव का सब्जेक्ट वो हो जाता है। यानी ये पैसिव में है, रोहन वाज अपलॉडेड, वाज के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव है, इसका मतलब रोहन ही यहाँ पे क्या है, रोहन के ऊपर ही असर हो रहा है, काम का इफेक्ट रोहन के ऊपर पड़ रहा है। यानी इसमें अगर हम एक्टिव के हिसाब से सोचें तो रोहन का ही क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ऐसे सोचिए क्या होता, यही होता ना, दे अपलॉडेड रोहन, यही होता ना, दे अपलॉडेड रोहन, इसी का बनेगा ना, रोहन वाज अपलॉडेड बाय देम, तो बाय देम लिखेंगे नहीं तो रोहन वाज अपलॉडेड, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है रोहन, वही पैसिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट की तरह काम करने लगा। इसलिए यहाँ पे जो यू है ना, ये यू जो होगा वो रोहन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, ठीक है। तो रोहन वाज अपलॉडेड दैट ही, ठीक है, और उसके बाद चूंकि पास्ट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वाज जीनियस, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन जाए। इसके अलावा भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, रोहन वाज अपलॉडेड एज जीनियस, एज जीनियस, ठीक है, जीनियस की तरह उसको अपलॉड किया गया। बात समझ में आया, तो दोनों में से कोई भी सेंटेंस हो सकता है, बट इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये रोहन के अकॉर्डिंग यू क्यों चेंज होगा, क्योंकि आप जब बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए बाद में इस बात का कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं कि अगर यू होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में, आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे थर्ड पर्सन लिखा भी है, तो आप हो सकता है इसको इग्नोर कर दें, आपको समझ में ना है कि अच्छा थर्ड पर्सन सर तो बताए थे फर्स्ट या थर्ड, तो थर्ड यूज किए, नहीं, ये थर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि रोहन थर्ड पर्सन है। बात समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए लोग, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल बेहतरीन लेते हुए आएंगे, और साथ ही साथ जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको भी हम लोग कर लिया जाएगा। फिलहाल इसको नोट कीजिए, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल अभी करेंगे। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हेल्प मी गॉड सी क्राइड, आई विल नेवर सिन अगेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हम लोग बनाने चलते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी कॉल्ड अपॉन गॉड, ठीक है, सी कॉल्ड अपॉन गॉड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एक्सक्लेम्ड विथ ओथ टू गॉड, या फिर सी एक्सक्लेम्ड विथ ओथ टू हेल्प हिम, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं एक नया तरीका, जैसे पिछले वाला जो मैंने बताया वो तो बता ही दिया, सी कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस,
ठीक है, टू विटनेस, सॉरी, टू विटनेस, ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी की जगह पे क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, बात समझ में आया। सी कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, उन्होंने भगवान को विटनेस करने को कहा और रिक्वेस्ट किया किसके लिए, हेल्प करने के लिए, साथ ही साथ आई विल नेवर सिन अगेन, मतलब एंड प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस क्या, प्रॉमिस्ड, और ये असर्टिव है ना, तो यहां पे हो जाएगा डैड, सी के साथ क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या होगा, वुड नेवर सिन अगेन, बस समझ में आया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, देखिए ये टू विटनेस फिर से वही बात है, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि इस जो दूसरे ऑप्शन इसमें दिए गए थे ना, उसमें एक्चुअली टू विटनेस था ही नहीं, बात समझ में आया। जो टू विटनेस नहीं वाला का ऑप्शन था उसमें कहीं ना कहीं गलती, जैसे यहाँ पे हो गया था, वुड नहीं दिया गया था, विल ही दिया गया था, ठीक है, और रिक्वेस्टेड की जगह ये रिक्वेस्ट कर दिया गया था, तो मतलब दूसरी गलतियां थी वहां पे, ठीक है। जो ऑप्शन बाकी सारी चीजें सही रखा हुआ था वहां पे टू विटनेस भी था, बात समझ में आया। तो यानी कि भगवान को हम लोग जनरली नहीं कहते हैं, हे भगवान देखते रहना, अब मेरी मदद कर दो, अगली बार से पक्का ऐसी गलती नहीं करेंगे, लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे, तो वही चीज है यहाँ पे, तो वही टू विटनेस का मतलब देखना पक्का, भगवान इस बार माफ कर दो, इस बार मेरी मदद कर दो, पक्का भगवान अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे, लोग कहते हैं ना, वही चीज यहाँ पे है, बात समझ में। तो टू विटनेस का मतलब वहां पे यही होगा, एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, रिक्वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या किया, फिर दूसरा सेंटेंस है तो एंड प्रॉमिस्ड डैड, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस हो रहा है ना कि अब कोई गलती नहीं करेंगे, तो ये प्रॉमिस ही हुआ, तो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग हम कर देंगे प्रॉमिस डैड शी वुड नेवर सिन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमेन सेड हेवन नोज माई सन इज इनोसेंट, तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, द ओल्ड वुमन सेड की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली मैंने पीछे एग्जांपल ले ही लिया है, क्या, एक्सक्लेम्ड विथ ओथ, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉल्ड अपॉन हेवन, कॉल्ड अपॉन हेवन, ठीक है, बात समझ में आया। टू विटनेस, यहां पे भी टू विटनेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कर सकते हैं का मतलब ऑप्शनल है, ठीक है ना। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस डैट, क्या, माई का क्या हो जाएगा, हर सन वाज इनोसेंट, हर सन वाज इनोसेंट, ठीक है, ऐसे इसका बनेगा। नेक्स्ट है, ही सेड बाई हेवन आई नेवर एब्यूज्ड यू, ठीक है, तो लोग नहीं कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई होता है कसम से यार मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया, तो ये जो कसम से बोलते हैं ना, इसको भी आप बाई हेवन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि ये देखिए सरप्राइज नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा, सरप्राइज हमेशा हमें क्या होती है, सडन फीलिंग होती है, ठीक है, और ये कसम खाते समय हम सडन फीलिंग नहीं लेकर आते हैं, बात समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोर, स्वेर होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, सोर डैट, उसके बाद ये बाय हेवन का मतलब इसी में इंक्लूड हो गया, ठीक ना। तो आई का क्या हो जाएगा, ही नेवर एब्यूज्ड हिम, ठीक है, ही सोर डैट ही नेवर एब्यूज्ड हिम, बात समझ में आ रही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बताया था ना, ये सेंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है ना, सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सेड को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या होता है, ही बेड अलग के लिए, गुड नाइट हो या गुड बाय हो या फिर बाय हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेड, क्या, ही बेड, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या, ही बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ठीक है, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। नेक्स्ट है, शेक्सपियर सेज व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, शेक्सपियर एक्सक्लेम्स, याद रखिएगा ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए एक्सक्लेम्ड नहीं होगा, क्या होगा, एक्सक्लेम्स डैट, फिर क्या होगा, मैन
इज यहाँ पे देखिए सरप्राइज का मतलब क्या हो सकता है, ग्रेट पीस ऑफ वर्क भी हो सकता है, मैंने बताया था वेरी या ग्रेट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, मैन इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो स्ट्रेंज के बजाय क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेट पीस ऑफ वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंज की जगह पे ग्रेट पीस ऑफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए द बॉस सेड रुस्तम रश टू द पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट दिस लेटर, तो सिंपल सा सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, द बॉस क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा ना, बॉर्डर बॉस है तो भाई ऑर्डर ही देने वाला। द बॉस ऑर्डर्ड किसको, रुस्तम, द बॉस ऑर्डर्ड रुस्तम टू, क्योंकि इंपेरेटिव है रस, टू रस टू द पोस्ट ऑफिस, टू रश टू द पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट दिस की जगह पे क्या हो जाएगा, द लेटर या फिर डैट लेटर, दिस की जगह पे द लेटर या डैट लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो बचा हुआ है पार्ट नरेशन का उसको पढ़ लिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर से एक प्रैक्टिस आपके लिए होगी जो कि फिर से ऐसे ही एग्जाम्स में पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, ठीक है, किसी भी एसएससी वगैरह में जहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर जगह आपको कहीं पे भी उन सारे पेपर को क्वेश्चंस को इकट्ठा करके नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग लाया जाएगा ऑप्टेटिव पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।